श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल है चतुर्थी तिथि का दिन। फागुन मास की जो चतुर्थी तिथि है वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है और इस बार का ऐसा महासहयोग बन रहा है कि चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन बन रही है। बुधवार का दिन और चतुर्थी का दिन दोनों ही भगवान गणेश जी को समर्पित होते हैं, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जीवन में नहीं मिल रही है ना, तो तुलसी जी की जड़ में मात्र आपको एक चीज आज के दिन डाल देनी है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। जीवन में कभी भी धन की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान हमेशा रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, चूंकि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जिसमें अगर आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई शत्रु है जो आपको बदनाम करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ना आपसे कार्य में बाधा डालता है, उन सभी के लिए इन सभी चीजों के उपायों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुलसी जी की जड़ में एक चीज डालने वाला उपाय करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन की काफी ज्यादा कमी है, अगर धन की कमी नहीं है, धन आता भी है रुकता नहीं है ना, या फिर अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है दुकान नहीं चल रही है, साथ ही साथ डॉक्टर के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से लेकर के अगर धन को लेकर के आपके जीवन में चल रही है ना, कर्जा तक लेने की अगर नौबत आ चुकी है ना, तो इस वाली बुधवार की चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये चतुर्थी का उपाय सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन ही किया जाता है। अब इसके अलावा चाहे किसी भी दिन पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए होगा एक दीपक। यहाँ पर जो आप दीपक लोगे ना, वो लोगे लंबी बाती का दीपक। इस वाले उपाय में आपको लंबी बाती का दीपक और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी। गाय का घी पहले नंबर पर ये ले लोगे। उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। अब काफी सारे लोग इसी जगह पर वीडियो छोड़कर के चले जाते हैं, हाँ भैया हल्दी वाला जल डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वो होता है गुड़। और ये उपाय पंचमी तिथि के भी दिन किया जाता है और इस बार तो गुरुवार की पंचमी अगले ही दिन पड़ रही है, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला उपाय चतुर्थी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। एक टुकड़ा आपको लेना होगा गुड़ का, ठीक है। ये सभी चीजों को लेकर के एक टुकड़ा गुड़ का और एक चुटकी हल्दी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेनी है ना। डाल देने के पश्चात पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय को अगर आपके घर की कोई भी स्त्री, चाहे वो माता हो, बहन हो, आपकी पत्नी हो, है ना, कोई भी अगर इस उपाय को करती है ना, तो उसे इसी वाले उपाय का 1000 गुना फल प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व होता है नारी का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक दीपक लंबी बाती का और इस जल को तैयार कर लेना है। सुबह के समय चतुर्थी तिथि के दिन है ना, सुबह या दिन में आपको ये वाला उपाय करना होगा अपने घर में ही तुलसी जी के गमले के पास। ध्यान रखना, जब भी आप इस वाले उपाय को करें, आपके सिर पर या तो सफेद रुमाल हो या कोई ना कोई सफेद वस्त्र आपके ऊपर जरूर होना, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको यहाँ पर तुलसी जी के गमले पर समर्पित करना है और उसकी बत्ती का जो मुख रखोगे वो रखोगे उत्तर दिशा की तरफ। इस चीज का ध्यान रखना, किसका ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इतना कर दोगे। इतना कर देने के पश्चात दोनों हाथों में उस हल्दी और गुड़ के जल को लेना और तुलसी जी की जड़ों में आपको सींचना, ऊपर से मत सींचना, तुलसी जी की जड़ों में आपको सींचना है। माता लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता हो, अगर नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यहाँ पर इस जल को छींट देना है। मतलब कि पूरा का पूरा जल इसकी जड़ों में आपको सींच देना है। सींच देने के पश्चात आपको इन तुलसी जी के गमले की 11 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको स्मरण करते हुए 11 परिक्रमा करनी है। थोड़ी सी यहाँ से मिट्टी को आपको उठाना है और अपने घर में जिस स्थान पर भी आप धन रखते हो ना वहां जाकर के आपको इस मिट्टी को चुटकी भर छींक देना है। बस आपके घर में सदैव धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हो तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर के अपने व्यापार स्थल पर आप छींक देना। सदैव घर में धन की आवक बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है किन लोगों को करना है, देखिए अगर आप काफी समय से नौकरी के लिए काफी सारे एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हो फेल हो जाते हो, कोई कार्य आपने व्यापार चालू किया उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये वाला उपाय होगा सफलता प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में उन्नति पाने के लिए, आपकी तरक्की के लिए। अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो इस वाले उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से देखिए। आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह या दिन में आपको ये काम करना है। जल लेना, जल लेने के पश्चात इसी वाले जल के अंदर आपको थोड़े से सफेद तिल, देखिए करियर तरक्की के लिए हमेशा सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको 1 चुटकी सफेद तिल लेने हैं और उन सफेद तिलों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। हो सके तो 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का लक्ष्मी के तौर पर इस वाले कलश के अंदर ही डाल देना। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात इस कलश को आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी के सामने यहाँ पर स्थापित कर देना है। दिन में भी आप कर सकते हो, जब भी आपको मौका मिले इस कलश को समर्पित कर देना। भगवान गणेश जी की जो भी पूजा आराधना भोग लगाना है वो लगा देना और बगल में ही आपको गोलबत्ती का गाय का घी का 1 दीपक अपनी कामना कह करके लगा दीजिएगा। लगा देने के पश्चात जब रात्रि का समय आएगा, यानी कि जब चतुर्थी तिथि का चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तो उसी व्यक्ति को क्या करना है, जो आपने कलश वहां पर रखा हुआ था ना, उसी कलश से आपको को अर्घ देना है, ठीक है। चंद्रमा को अर्घ्य देना है। किस नाम से दोगे ये भी चीज ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी वाले कलश से आपको अर्घ्य दे देना है। अर्घ्य देते समय आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी छींटे आपके पैरों पर पड़ेंगे, आपको दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अर्घ्य दे देना है, अपनी कामना कह देनी है और धोख देकर के वापस चले आ जाना है। हर चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4 चतुर्थी, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके बहुत ज्यादा दुश्मन हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपके उन्नति में बाधा डालते हैं ना, तो उन सभी दुश्मनों के प्रभाव को शून्य करने के लिए, ताकि वो आपके मित्र बन आपके कार्य में बाधा ना डाले, आपकी तरक्की हो, तो उसके लिए एक काम सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इसे आप उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। देखिए आपको चाहिए होगा 1 पान का पत्ता, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कौन सी लोगे, जो पीसी हुई हल्दी होती है ना, कुछ इस तरीके से वो वाली पीसी हुई हल्दी ले लेनी है और थोड़े से लेने हैं आपको काले तिल। ध्यान रखना काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, चुटकी भर आपको काले तिल है। उसके पश्चात आपने जो चतुर्थी तिथि का दिन है, सुबह से लेकर रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, जो पान का पत्ता है ना, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ, आप इसको हल्दी से बनाइएगा, ठीक है। एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना, ये वाला जो बनाना है हल्दी से बनाना है। स्वस्तिक का निर्माण कर देने के पश्चात उस व्यक्ति का मन में सोचते हुए, नाम सोचते हुए आपको क्या करना है, काले तिलों को इसी स्वास्तिक के ऊपर आपको रख देना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है उसका नाम क्या है जो आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, उसकी कामना करते हुए कि वो मेरे कार्य में बाधा ना डाले, इस तरीके से इन्हें यहाँ पर रखना और रखने के पश्चात आपको भगवान गणेश जी को इसे समर्पित कर देना है, ठीक है। गणेश जी को जब आप समर्पित करेंगे ना, इस वाले पत्ते को यहाँ पर अपनी कामना भगवान महादेव जी से आपको करनी है, भगवान गणेश जी के समक्ष में रख करके, और उसके पश्चात इसी पत्ते के ऊपर आपको 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर लगा देना है।
जो व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डालता है ना वो आपके कार्य में बाधा डालना बंद कर देगा, साथ ही साथ आपका मित्र भी बन जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, जो कि है चौथा वाला उपाय, जो होगी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे अद्भुत और सबसे उच्च उपाय है ये। देखिए, चौथा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष जैसे कि मान लीजिए आपको अपने घर का मकान चाहिए या कोई जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी तरीके की कोई कामना है ना, तो ये उपाय किया जाता है। आपके खुद का घर का मकान भी होगा, हर किसी का मन होता है कि हमारा खुद का घर का मकान भी हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। जो भी चतुर्थी तिथि आ जाए हैं ना, उस चतुर्थी तिथि के दिन आपको थोड़ा सा भोग या तो लड्डू का या फिर मोदक का भोग लेकर के किसी भी भगवान गणेश जी के मंदिर में आपको जाना। ठीक है, आप इस वाले उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो। भगवान गणेश जी के मंदिर में जाने के पश्चात आपको यहाँ पर दीपक हो सके तो दीपक लगा देना, उसके पश्चात भोग लगा देना, और भोग लगा देने के पश्चात आपको यहाँ पर श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करना है। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक श्लोक बताया है, इसका पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर लेना और हर चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को भोग लगाकर दीपक लगा करके श्री महागणेश पंचरत्न स्रोत का पाठ करना स्टार्ट। अपने घर की कामना करते हुए ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाबा कोई ना कोई योग जरूर लगाएगा। धन नहीं है उसकी भी व्यवस्था होगी, आपके खुद का घर का मकान भी होगा, समय लगेगा लेकिन निश्चित ही ये मनोकामना पूरी जरूर। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।